गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ठीक है, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशंस को एंड अप करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रीवियस क्लासेस समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा क्लासेस को, और आई होप उनसे क्वेश्चन भी बना होगा आपका। ठीक है, जय मेंस जय एडवांस का। आज हम लोग लेबनिज़ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे वालिस थ्योरम। ये दो चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला लेबनिज़ क्या बोलता है, ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई भी एक, ध्यान देना, इंटीग्रेशन दिया गया है, कुछ भी इंटीग्रेशन दिया गया है, ठीक है, और कोई बोलेगा चलो भाई एक काम करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, तो ध्यान देना, जब भी किसी का कोई भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो तो लेबनिज़ रूल फॉलो किया जाता है मोस्टली। और लेबनिज़ रूल में होता क्या है ये ध्यान दीजिएगा। यदि कोई फंक्शन आपका, ठीक है, x के वेरिएबल में है तो भाई उसका जो इंटीग्रेशन भी है वो भी x के रिस्पेक्ट में होगा। अपन ऐसा बात करते हैं जैसे कि dx है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन dx है, मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या करना है भाई, इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या था भाई कि भाई हम जब उसको इंटीग्रेट करने जा रहे थे तो वहां पे आपके पास एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट था कि नहीं? एक लोअर लिमिट है, दूसरा क्या था, अपर लिमिट। तो भाई जब हम इंटीग्रेट करने जा रहे थे ना, तो जो लिमिट होता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वही आपका क्या होगा, लिमिट होता है। यदि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो उसका लिमिट भी x में होता था। बट ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ जो लिमिट है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये डिफरेंट हो जाए किससे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तब क्या करोगे, तब वहां पे भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ लेबनिज़ रूल। अब देखो, इतना मैंने बोल दिया लेबनिज़ लेबनिज़ लेबनिज़, एक्चुअली है क्या? ठीक है, देखो ज़्यादा इसके आगे पीछे नहीं दौड़ेंगे, अपने को पीएचडी नहीं करनी है, अपने को क्वेश्चन बनाना है। क्या बोलता है, ध्यान देना। अब डिफरेंशिएशन का नाम आया मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहले तो ये दिमाग में रखो, फंक्शन यदि आपका कंटिन्यूअस नहीं तो किसी भी कीमत में आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और साथ वाला नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी ले लिया डी टी, ठीक है, बट ध्यान देना मैंने क्या बोला, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना उसके, ठीक है, तो लिमिट जो होगा उससे अलग होगा। देखो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लिमिट किसमें, x में, h ऑफ x अपर लिमिट, g ऑफ x लोअर लिमिट। तो होता क्या है, एकदम सिंपल फंडा है। फंक्शन पकड़ो, लिख दो फंक्शन को, जहां जहां t है ना वहां पे एक बार क्या करो, अपर लिमिट को रखो, अपर लिमिट, फिर क्या करो, उसका डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट को पुट करो, देन उसका डिफरेंशिएट करो। यही लेबनिज़ बोलता है, और कुछ भी नहीं है। ऊपर लिमिट, देन ऊपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट को पुट अप करो, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको थ्योरी तो बता दिया, तो एक आध क्वेश्चन भी कर देते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बट जो लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो किस में है भाई, वो आपका दिया गया है x में। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम यूज करेंगे LR। ठीक है, क्या यूज करेंगे, LR स्टैंड फॉर लेबनिज़ रूल। अब क्या है भाई, ध्यान देना, कोई भी फंक्शन उसको लिखो, एक बार अपर लिमिट को पुट करो, देन उसका डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस लिखो, ठीक है, फंक्शन लिखो, और जहां पे वेरिएबल है उसके प्लेस में लिख दो लोअर लिमिट, ठीक, देन लोअर लिमिट का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो ध्यान देना, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया भाई, 2x हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपके पास साइन एक्स, और x का क्या होता है बेटा 1, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका बेसिक क्वेश्चन था ना ये। ओके, एक क्वेश्चन है 2023 का है, जेईई मेंस का। लेट f be a continuous function satisfying जीरो से टी स्क्वायर f of x plus x square dx is equal to 4/3 t cube for all value of t is greater than 0, then एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ। then f of 5 square by 4 is equal to, ठीक है। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है, ध्यान देना, ये हम आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। हम आगे काम करते हैं, अपने को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अभी देखो, अब यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है, बट यहाँ एक चीज से अपने को हिंट से समझ में आता है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आपका लिमिट नहीं दिया है। यदि नहीं दिया है इसका मतलब आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट कैसे होगा, ठीक है, देखते चलो। तो सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों साइड को करना पड़ेगा। तब दोनों साइड को करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 0 से टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx is equal to 4/3 t क्यूब। ओके, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे एक बार रीचेक कर लेना बेटा कि आपने क्वेश्चन सही लिखा है कि गलत। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इधर भी होगा आपके पास डी बाई 4/3 टी क्यूब, ठीक है। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में करना बेटा? आपको टी के रेस्पेक्ट में करो, x नहीं है, ओके, ठीक है। अच्छा, x ही रखना है। अब चलो स्टार्ट करें बेटा। स्टार्ट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, देखते चलो। एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, टी के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना बेटा क्या होगा। सबसे पहले अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट अपन पुट कर दिए। देन अपर लिमिट का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है भाई। फिर लगता है माइनस, लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। क्या यूज करूँ? एल आर। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? लोअर लिमिट पुट अप करो तो एफ ऑफ 0 प्लस 0 का स्क्वायर। अब 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होना है तो खत्म हो गया। इधर क्या हो गया बेटा? 4/3 इंटू 3t स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। अब देखो f ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी के पावर में 4, ठीक है, ये हो गया बेटा 2t, और ये जो 0 हो गया बेटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 4t स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखो बेटा, और कुछ कैंसिल है, इसको एक काम करते हो, इधर लेके आ जाओ 2t, तो फाइनली क्या मिला बेटा? 2t मिला। मतलब यहाँ से क्या मिला? f ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी के पावर में 4, इसकी वैल्यू मिली है 2t। ये हो गया भाई। अब ध्यान देना, अपने को क्या चाहिए वैल्यू? f ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू चाहिए। f ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 कैसे आएगा? ठीक है, ये भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, तो भाई मैं f के फॉर्म में ही एक फंक्शन जनरेट कर देता हूँ। तो f ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t माइनस टी के पावर में 4, ये हो गया बेटा।
अब अपने को टी की वैल्यू ऐसे सोचनी पड़ेगी कि भाई अपना क्या हो जाए, पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाए। तो मैं टी की वैल्यू ना बेटा पाई बाय 2 सोचता हूँ। जैसे पाई बाय 2 सोचूंगा तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 हो गया। इधर क्या होगा बेटा 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई अपॉन 2 के पावर में 4 हो गया ये। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर मिला पाई, इधर मिलेगा पाई के पावर में 4 अपॉन 16। ये हो गया बेटा आपके पास, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था हमारे जेईई मेंस 2023 पे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लेबनिज, ओके, वी आर गो फॉर वॉलिस थ्योरम। तो वॉलिस थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। वॉलिस थ्योरम ये बोलता है कि भाई यदि आपके पास साइन और कॉस है, लेकिन एक चीज और उसने ये बोला कि भाई मेरा इंटरवल 0 से पाई बाय 2 होगा, तभी आप मेरे बारे में सोचना। ठीक है, और उसमें क्या सोचना है भाई, ध्यान देना। सबसे पहले जो भी आपके पास पावर होगा, ठीक है, आपके पास साइन और कॉस दोनों होने चाहिए। ठीक है, कोई एक होगा तो काम नहीं चलेगा, आपको लेके आना पड़ेगा। अब ध्यान देना वॉलिस थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान देना, या वॉलिस फॉर्मूला। देखो वॉलिस थ्योरम में वॉलिस फॉर्मूला की अपन बात करते हैं। यदि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 है तभी वॉलिस लगेगा, नहीं तो अदरवाइज वॉलिस नहीं लगेगा। ठीक है, यदि आप बना पाओ तो अच्छी बात है। और ध्यान देना साइन पावर में mx, ओके, इनटू कॉस पावर में nx dx, यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आता है। m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो मतलब 0 पॉसिबल है। ठीक है, ओके। अभी देखो जब इसको डील करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल सी बात जो मैं करने जा रहा हूँ, इसको याद रखना। और लास्ट में जब के लगा दो, क्या लगा दो, के। फिर अपन के के लिए बात करेंगे, के क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो आप किसी भी एक पावर को पकड़ो, m को पकड़ो, फिर इसमें क्या करो, एक माइनस करो, फिर आप माइनस करोगे 3, m माइनस 1, m माइनस 3, और क्या हो जाएगा m माइनस 5। कहाँ तक जाना, जब तक 1 और 2 ना आ जाए, 1 और 2 ना आ जाए, तब तक आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। सेम m पे क्या करना है आपको, m की बात n पे आओ, इनटू n माइनस 1, n माइनस 3, कहाँ तक जाना है बेटा आपको, 1 और
2 ना आ जाए, 1 और 2 ना आ जाए, तब तक आपको क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। और नीचे क्या करना है भाई, आप दोनों को जोड़ो m प्लस n, फिर अगेन जोड़ो और उसमें -2 करो, फिर m प्लस n -4 करो, कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, कब तक करना है आपको, जब तक 1 और 2 ना आ जाए, जब तक 1 और 2 ना आ जाए। आप बोलोगे से इस k का क्या मतलब है, k की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक आपके पास π/2 है, एक आपके पास 1 है। जब m n n बोथ क्या हो बेटा, आपका इवन हो, अदरवाइज क्या लिखना है 1। ये हो गया वॉलिस। वॉलिस ने सिर्फ ये बोला कि भाई इतने बड़ा बड़ा पावर रहेगा तो आप उसको कितने समय तक सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, आप मेरा फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर एक बार में आ जाना है। और फॉर्मूला क्या है भाई, जो भी पावर होगा उसमें से अपर में ऑड नंबर माइनस करते चलो, कब तक करोगे, जब तक 1 और 2 ना आ जाए। और डिनोमिनेटर में क्या माइनस करो भाई, नॉन ऑड नंबर्स, ऐसा बोलो, मतलब 0 से चालू करो, 0 2 4 6, कब तक 1 और 2 ना आ जाए। और लास्ट में क्या करो, k का मल्टीप्लाई करो, k दो चीज के लिए आंसर देगा, पहला देगा 1 और दूसरा देगा π/2। π/2 कब देगा, जब m और n क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करो, क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि याद रखना, जब तक ये π/2 नहीं होगा तब तक अप्लाई नहीं होगा। पहले ये देखो, जो हमारा साइन और कॉस है, ठीक है, उसका पावर क्या 5 और 4 है, 5 क्या ऑड है, 4 क्या है, इवन है। अच्छा भाई, इसका मतलब सेकंड केस आएगा, k की वैल्यू आएगी 1, साइड में पहले लिख दो, k की वैल्यू क्या आएगा आपका 1। ठीक है, अब आगे क्या करोगे भाई, किसी को भी m मानो, किसी को भी n मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में m-1 4, m-3 2, फिर m-5 भाई 0 हो गया, काम खत्म, रोक दो। ओके, फिर क्या हो जाएगा भाई, n के लिए क्या होगा आपके पास 3 होगा, फिर क्या होगा भाई आपके पास, उसमें 3 माइनस करोगे तो 1, और नीचे क्या है आपके पास, ध्यान देना m प्लस n मतलब 9, फिर क्या है आपके पास 2 माइनस 7, फिर ध्यान देना m प्लस n कितना माइनस करोगे 4, ये हो जाएगा 5, फिर कितना आएगा बेटा आपके पास आएगा 3, फिर आएगा 1। अभी देखो सॉल्व करने जाएंगे तो 3 से 3 कैंसल, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 8 अपॉन, ध्यान देना 9 इंटू 35। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा ना इसमें, 8 अपॉन, ठीक है, 45 5, ओके, ठीक है, 24 27 और 31, ये आपके पास आंसर है, बस कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चन डील होता है। ठीक है, नोट करिए।
अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है 0 से π/2 sin पावर 6x cos पावर में 4x। ऑप्शन आपके पास में लिख दे रहा हूँ 3π/512 फिर 3π/216 फिर बेटा π/512 और π/216। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ध्यान देना बेटा जो करा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, देखो अभी देखो यहाँ पे 6 और 5 4 दोनों क्या है इवन, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगा बेटा π/2। आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा कि π/2 आएगा। बस कुछ नहीं बेटा, आपको बस वही फंडा लगाना वालिस का, इधर लिख देना π/2, ऊपर में कम करते जाओ बेटा, ये हो जाएगा 5, फिर कितना माइनस करना पड़ेगा 3 माइनस करोगे 3, फिर कितना 5 मतलब 1 इंटू इसमें क्या हो जाएगा बेटा 3 आएगा और कितना आएगा आपके पास, फिर आ जाएगा आपके पास 4 - 1 4 - 3 मतलब 1 आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों को ऐड करो 8 6 4 2। आगे बेटा काटापीटी करें, देखो कटेगा कैसे, ध्यान देना, एक बार जाएगा ये दो बार गया, तो ध्यान देना बेटा यहाँ से 15 पाई, देखो ठीक है बेटा 15 पाई, और नीचे क्या है आपके पास, ध्यान देना है 10 8 4 और ये 4। ठीक है, ये हो गया। और क्या क्या हो सकता है, अच्छा 5 से भी और कैंसिल हो सकता है, एक काम करो यही काट, एक बार जाएगा दो बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या हो गया 3 पाई। ओके, अच्छा 3 पाई का एक ही ऑप्शन है बेटा, इसको 5/2 लिखो सीधा। ओके, तो आप बोलोगे 5/2 कैसे हो, ध्यान देना 2 × 2 × 4 × 2 × 8 है बेटा। ठीक है, ये हो गया 4, ओके, इंटू 4 × 2 × 8, ये हो गया 16 × 16। ठीक है, कितना होता है बेटा 512। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है बट आखिरी क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 sin पावर 5x dx है। ऑप्शन आपके पास 8/15 4/15 और 16/15 और 7/15, ये चार ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले देखो 0 से π/2, आप मेरे को बोलोगे इसका इंटीग्रेशन करो, मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, बट मैंने आपको वॉलिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था बेटा, जो mn होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है। मतलब नॉन नेगेटिव मतलब अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 0 से π/2 sin पावर 5x × cos पावर 0x dx लिख सकते हैं। देखो भाई, किसी पावर में 0 चढ़ा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। बेटा ये हो गया वापस से वालिस के लिए, नीचे देखो ध्यान देना इवन ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, k की वैल्यू आएगी बेटा 1, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास 4
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 में 1 माइनस, 5 में 3 माइनस 2, काम खत्म। और 0 में तो कुछ कर ही नहीं सकते बेटा, छोड़ दो इसको, ठीक है। और क्या बच सकता है बेटा, यहाँ पे यहाँ ऐसे लिखो साइड में 1 और डिनोमिनेटर में दोनों को जोड़ो, क्या आएगा 5। फिर कितना माइनस करोगे बेटा, 2 माइनस करो 3 आएगा, ठीक है। फिर 5 में कितना माइनस करोगे 4, मतलब 1। यहाँ से क्या है बेटा 8/15, क्या है बेटा 8/15, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व, ठीक है। थैंक यू।